उत्तराखंड, जिसे हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, जो एक तरीके से अपनी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता और दिल को सुकून देने वाले शांतिपूर्ण वातावरण के लिए जानी जाती है, लेकिन आज इस पवित्र भूमि के पर्यावरण पर खतरा मंडरा रहा है। जहां उत्तराखंड के बागेश्वर, जो सरयू और गोमती नदी के तट पर स्थित है, यहां के वातावरण को खनन माफियाओं द्वारा चोट पहुंचाई जा रही है। जहां बागेश्वर डोफार रोड के पास के सुंदर पहाड़ों को खनन के नाम पर दिन दहाड़े ध्वस्त किया जा रहा है। यह जो नज़ारा देख रहे हैं आप, ये तो सिर्फ एक छोटी पिक्चर है। इसके भी आगे यह खनन माफियाओं के बुलडोजर सारे पहाड़ों को नोच रहे हैं। जहां बागेश्वर के दिल को छूने वाले पहाड़ों के नज़ारों की तस्वीरों को खनन के नाम पर अदृश्य किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों को ताक में रखकर सरकार ने कैसे इस भाग में खनन की मंजूरी दे दी? क्या सरकार को अब सुप्रीम कोर्ट का भी कोई डर नहीं? जहां खनन से अपनी तिजोरी भरने के लिए सरकार किसी भी क्षेत्र के पहाड़ों को लूट लेगी, भले ही इसके लिए बागेश्वर के वातावरण को ताक में रख दिया जाए। वहीं आप देख सकते हैं, बागेश्वर का यह भाग कोई पर्यटन का केंद्र नहीं है। इसके बाद भी सरकार ने इस भाग में खनन की मंजूरी कैसे दे दी? ये एक तरीके से बागेश्वर के पारिस्थितिकी तंत्र पर सबसे क्रूर हमला है। क्या सरकार को यही नहीं पता कि यहाँ के पहाड़ तोड़ने से न केवल वन्य जीव का निवास स्थान नष्ट होगा, बल्कि मृदा क्षरण के साथ ही जल स्रोतों पर भी गहरी चोट पहुंचेगी? जहां ये बेधड़क खनन से उत्पन्न होने वाले मलबे और धूल से यहाँ के जल स्रोत भी प्रदूषित होंगे। क्या सरकार को यह भी बताना पड़ेगा कि बागेश्वर में पानी की कितनी किल्लत है? इसके बाद भी धामी सरकार ने इस भाग में खनन की मंजूरी कैसे दे दी? यदि ऐसे ही बेधड़क खनन होता रहा तो ये पहाड़ नीचे दरकेंगे और जितने भी रास्ते बने हैं वे भी टूटेंगे। क्या यह हमारे भारत देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं है? क्या धामी सरकार को यह भी याद दिलाना पड़ेगा कि बागेश्वर जिला भूकंप संभावित क्षेत्र है? जहां बागेश्वर जिला भूकंप संभावित क्षेत्र के उच्चतम स्तर जोन 5 के रूप में वर्गीकृत है। इतने बड़े खतरे को देखते हुए भी सरकार ने कैसे बागेश्वर में खनन की अनुमति दे दी है? क्या सरकार को पिछले महीने के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दी गई जांच के आदेश भी याद नहीं, जहां एनजीटी ने आदेश दिया था कि बागेश्वर में अवैध खनन हो रहा है, इसको लेकर जांच की जाए? लेकिन धामी सरकार ने तो यह ठाना है कि सुप्रीम कोर्ट हो या कोई भी कोर्ट, इन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इन्हें तो किसी भी तरह की आपदा के आने का कोई खतरा नहीं है, ना ही कोई परवाह है। बस अपनी सरकारी तिजोरी भरने से मतलब है, चाहे इसके लिए कुछ भी खोना पड़े, बस सरकार की तिजोरी भरते रहे।